ओम नमो बुद्धाय श्रीमतीभ्यां नमो ब्रह्मस्ताय नमो भगवान पुण्डरीकं दिव्यं परिक्रम ओम भगवान सर्वात्मनाय कुंडलीकाक्षं सदा कुंडलीकाक्षं अस्ति ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यस्य स्मरणमात्रेण संसारबन्धना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे ओम श्री विष्णवे महाविष्णवे नमः श्री भागवत महापुराणाय नमः नाये ध्यानम् आवाहनं च समर्पयामि ओम नमोस्तुते व्यासलिशानबुद्धे पिंडारविद्याय नमः प्रणीता येन त्वया भारतैलभूषा प्रज्वालपूजान्मयं प्रदीप्ता व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वेदव्यासाय वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री वेदव्यासाय नमः ध्यानं समर्पयामि तदान्ते पूजनं कुर्यात् ओम नमो स्मरन्ताय सहस्रमुखये सहस्रपादाभिषेकाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिपुराणे नमः ओम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवदनं सर्वति साक्षिभूतं भावातीतं विश्वनित्यं सद्गुरुं ओम श्री श्री परमात्मने श्री गुरुवे नमः श्री गणेशाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् व्यासं व्यासकरं वन्दे
मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपा लोका मुक्ताः कलेर्गृहा। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणम् यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। राधे कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मर्षि व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी भगवान की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्यानंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान के पतित पावन चरणों में नमन करता हुआ आज श्रीमद् भागवत के संक्षिप्त विवरण का आज पंचम दिवस है। भगवान की बाल लीलाएं किसी भी जीव जंतु प्राणी पदार्थ की बाल्यावस्था सबको अच्छी लगती है। पशु पक्षी कीट पतंगे भी जब बाल रूप में होते हैं तो सबको प्रिय होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका हृदय निर्मल होता है, हृदय कोमल होता है। भक्त भी जब भक्ति करता है तो भक्ति करते 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 वो बालवत हो जाता है, अर्थात बालक के समान उसका हृदय निश्चल और निर्मल हो जाता है। भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, सरल नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, तब तक भगवान के प्रिय नहीं होंगे। और निर्मल निश्चल करने का उपाय भगवान की भक्ति है, अन्य शरणागति है। जब तक जीव को बाहर में सुख की प्रतीति होती है, वो बाहर में जब तक आनंद खोजता है, तो जिस जिस वस्तु में उससे लगता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, तो वो उस वस्तु का संग्रह करता है। सर्दी गर्मी वर्षा से बचने के लिए मकान का संग्रह करता है, मकान में सुख प्राप्त हो इसलिए एसी पंखा कूलर लगाता है, सुंदर बिस्तर आदि। भोजन से सुख मिलता है इसलिए भोजन का संग्रह कर लेता है, साल भर का राशन भर के रख लेता है। वस्त्रों से सुख प्राप्त करना चाहता है इसलिए अलमारी भर भर करके वस्त्र इकट्ठे कर लेता है। स्वजनों से सुख की आशा रखता है इसलिए बड़ा कुटुंब परिवार स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से
वह सुख के साधन जुटाता चला जाता है, धन से सुख मिलता है, इससे दिन रात धन कमाने में लगा रहता है, बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगा रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे मुझे सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो मृग उस सुगंध से मदमस्त होकर के उस गंध को खोजने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते उसके प्राण चले जाते हैं, लेकिन बाहर में उसे वह सुगंध का मूल स्थान मिलता नहीं, जबकि वो तो भीतर में ही था। वैसे ही मनुष्य को लगता है कि स्वजनों से, विषयों से, संपत्ति से, संसार से सुख मिलेगा, तो वो न जाने कितने जन्मों से दौड़ रहा है। 84 लाख योनियां तो शास्त्र में दी ही गई हैं, लेकिन वो 84 लाख योनियां भी वो कितनी बार इस चक्कर में घूम चुका है, केवल सुख के लिए, आनंद के लिए, उसे पता नहीं। जबकि सुख और आनंद तो उसके भीतर में ही है। इसलिए संतों ने, भक्तों ने कहा है कि आनंद स्रोत बह रहा, फिर क्यों उदास है, मछली में, जल में रह करके जैसे मछली को प्यास है। अब समुद्र में रहने वाली मछली अगर प्यासी रहेगी तो हम सबको तो आश्चर्य होगा ही। वैसे ही सुख और आनंद तो हमारे भीतर में ही है, लेकिन हम बाहर खोजते रहते हैं और ऐसे ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो बाहर में सुख की खोज करते हैं, इसलिए बाहर के पदार्थों का संग्रह करते हैं, लेकिन जब भीतर में सुख का, आनंद का स्रोत का पता चल जाता है, तो फिर बाहर की वस्तुओं का हम संग्रह करना छोड़ देते हैं और बल्कि उन पदार्थों को फिर लुटाने लगते हैं, उनसे अनासक्त हो जाते हैं। तो वैसे ही आनंद का स्रोत गोकुल में प्रकट हो गया, भगवान नारायण के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में। अतः सब आनंद मग्न है। और जब आनंद का स्रोत भीतर में प्रकट हो जाए, अपने घर में प्रकट हो जाए, तो फिर बाहर की वस्तु लुटाने लगते हैं। अतः नंद बाबा और यशोदा मैया, ये सभी और भी जितने भी वहां पर गोप गोपियां हैं, वे सभी उस आनंद में आनंदित होकर के बाह्य पदार्थों को लुटाने लगे, बधाई बांटने लगे, गायों का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, धन संपत्ति का दान करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके हृदय में और उनके बाहर में आनंद का स्रोत प्रकट हो गया। अतः भौतिक वस्तुओं का त्याग करने लगे, न्यौछावर करने लगे, लुटाने लगे। और सुख के दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत जाते हैं, लेकिन दुख के दिन बड़े कठिन से बीतते हैं। यदि किसी व्यक्ति की 50 वर्ष की आयु है, तो उसके 48 साल कैसे बीत गए पता नहीं, लेकिन 2 साल कोरोना के बड़े कठिन से बीते हैं। वो 48 साल को इतना याद नहीं करेगा जितना वो 2 साल को याद करेगा, क्योंकि वो दुख के दिन थे, कष्ट के दिन थे, नित्य प्रति चिंताओं से ग्रसित होकर के, शोक संतप्त होकर के उन दिनों को बिताया गया, भयभीत होकर के वो दिन बिताए। कुछ लोग के लिए वो अच्छे दिन भी थे, जो भगवान के भजन में लगे रहे। तो वैसे ही आनंद के दिन, सुख के दिन का पता नहीं चलता, अतः 6 दिन बीत गए और उन्हें पता भी नहीं चला। बधाई हो रही है, रोज नित्य नए उत्सव हो रहे हैं भगवान के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बधाई देने और बधाई लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तभी नंद बाबा को ध्यान में आया कि अरे भैया, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा, राजा का टैक्स भरने का समय आ गया। तो ग्वाल वालों से, अपने सखाओं से कहते हैं कि जरा मेरे लल्ला का ध्यान रखियो, मैं अभी मथुरा जा करके महाराज कंस को कर दे करके आता हूँ और पुत्र के होने की बधाइयां भी दे करके आता हूँ, क्योंकि राजा बड़ा क्रूर है, अगर थोड़ा भी विलंब हो गया तो सिपाही भेज देगा दंड देने के लिए। तो इस प्रकार से जो भी साल भर का टैक्स के हिसाब से जो भी धन संपत्ति थी वो लेते हैं, कुछ उपहार लेकर के जाते हैं, पुत्र हुआ है उसकी बधाई देने के लिए मिठाइयां आदि तैयार करके लेकर के जाते हैं। राजभवन में आकर के महाराज कंस के पास वो सारी वस्तुएं उन्हें प्रदान करते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में एक लल्ला हुआ है, तो उसकी भी ये न्यौछावर है, इसे भी आप स्वीकार करें, बधाई को आप स्वीकार करें। तो महाराज कंस देख करके आश्चर्यचकित होते हैं
ये बताओ, वृद्धावस्था में इसके घर में पुत्र हो गया। तो पूछा कि कब हुआ है, कौन तिथि थी, तो कहा अष्टमी तिथि को। और रात को कब कब हुआ, तो कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि भगवान तो 12 बजे हुए थे रात्रि को, लेकिन गोकुल पहुंचते पहुंचते तो समय हो गया था, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे थे। तो कंस को मन में शंका हो गई कि हो न हो ये वही बालक है, क्योंकि वह भी अष्टमी को हुआ था और रात को हुआ था, तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वह ऐसे मन में विचार करता है, लेकिन ऊपर ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह भी अपनी एक दिव्य माला जो रत्नों से जड़ित थी, वो बधाई के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। और कहते हैं कि बहुत दूर से चल करके आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए विश्राम गृह में। नंद बाबा वहां से निकलकर चले जाते हैं वसुदेव और देवकी से भेंट करने के लिए। बहुत दिनों तक कारागार में रहे हैं वे लोग, और वे दूर के भाई भी होते हैं आपस में, तो इसलिए उनसे भेंट करने के लिए चले जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मिले हैं, अतः दोनों गले लग जाते हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, विधाता को खोजते हैं कि जिन्होंने इतना कष्ट दिया, इतने वर्षों तक कारागार में रहे 6 पुत्रों को अपने आंखों के सामने काल के गाल में जाते देखा, और फिर 8वां पुत्र न होकर के कन्या हो गई, तो विधाता को दोष देते हैं। लेकिन तभी नंदराय जी कहते हैं कि वसुदेव जी, एक गुप्त बात आपको बताता हूं, ये किसी को पता नहीं। आपकी धर्मपत्नी रोहिणी जी मेरे यहीं पे रहती हैं, और आपका जो 7वां पुत्र देवी देवकी के गर्भ से स्खलित हो गया था, वही गर्भ रोहिणी जी के यहाँ स्थिर हुआ और उन्हें एक पुत्र हुआ है। तो आप घबराएं नहीं, आप चिंतित ना हो, आपके सारे पुत्र नहीं मारे गए हैं, बल्कि एक पुत्र आपका गुप्त रूप से हमारे यहाँ पे सुरक्षित है। और इस बात की जानकारी हमें शांडिल्य मुनि ने दी। ध्यान के द्वारा देख करके उन्होंने बताया कि कोई देवी शक्ति है और योग माया के द्वारा यह सारा कार्य हुआ। अभी वे दोनों भी नहीं जानते कि 8वां पुत्र भी वसुदेव जी का ही है, योग माया ने अभी उन लोगों से छुपा के रखा है। तभी वसुदेव जी कहते हैं कि नंदराय जी, मुझे न जाने क्यों कुछ अपशकुन दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि आपके गोकुल में बड़ी आपत्ति आने वाली है, आपदा आने वाली है, आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाएं। अन्यथा इतने दिनों के बाद मिले थे, तो मैं तो चाह रहा था कि 2-4 दिन रुक करके जाते, लेकिन कुछ अनहोनी होने वाली। तो नंदराय जी जानते हैं कि वसुदेव जी बहुत सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, प्रकृति के संकेतों को समझने वाले हैं, इसलिए वे बड़े चिंतित होकर के वहां से शीघ्रता पूर्वक चल देते हैं। और इधर कंस के द्वारा भेजे गए सिपाही जो चारों ओर नवजात शिशु का वध कर रहे थे, वे लोग गोकुल में पहुंचे। उन्हें पता चला कि नंदराय जी के यहाँ पर भी कोई पुत्र का जन्म हुआ है, तो वे उसे मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन ग्वाल वालों को पता चल गया, अतः उन लोगों ने पत्थर से, लाठी आदि से प्रहार करके उन सिपाहियों को भगा दिया। उन सिपाहियों ने आकर के राजा कंस को सूचना दी, और कंस ने फिर एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना, जो अपने स्त्रों में विष लगा करके आ जाती है। जैसे भारतवर्ष में जो जर्सी गाय है, ये वही पूतना की सब संतानें, ये दूध नहीं देती बल्कि विष देती, लेकिन अब घर घर में वही दूध फैल गया, दूध दही घी सब उसी का ही हो रहा है। इसलिए आज, पहले तो कोई कोई कभी कभी बीमार होते थे, और फिर धीरे धीरे परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार रहने लगा, अब परिवार के सारे सदस्य दवाई खाते हैं, किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी, क्योंकि पूतना का दूध पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। पूतना राक्षसी जब गोकुल में पहुंचती है, तो वहां पर देखती है कि बधाई और उत्सव वहां पर आज भी मनाया जा रहा है। नंद भवन में चारों ओर बड़ी भीड़ मची हुई है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है मिलने जुलने वाला। ब्रजमंडल के 84 कोस में जितने भी गांव हैं, वे सारे गांव वाले आते जाते रहते हैं, कभी कोई गांव वाले, कभी कोई गांव वाले, तो उत्सव नित्य नया बढ़ता चला जाता है।
तो वह एक दिव्य नारी का रूप धारण करती है, दूर से देखने में देवी लगती है, और वह भी उस भीड़ में प्रवेश कर गई। तो लोगों ने देखा कि अरे आज तक तो हमने कभी इसे देखा नहीं है, कौन है, बड़े बहुत सुंदर ही लग रही है, कोई देवी लग रही है, बड़ा दिव्य स्वरूप है इसका। तो कोई सोचता है कि हो सकता है कि नंदराय जी की दूर की रिश्तेदार हो, कोई सोचता है कि हो सकता है कि जशोदा मैया की दूर की रिश्तेदार हो। ऐसा सोच करके उसे रास्ता दे देते हैं और वो नंद भवन में प्रवेश कर जाती है। उस समय भगवान पालने में लेटे हुए हैं। रोहिणी जी और जशोदा मैया दोनों आकर के उसका स्वागत करते हैं, और दोनों मन में सोचती भी है कि ये कौन है, हमने तो कभी इसे देखा नहीं, कहीं नंदराय जी की तो दूर के कोई रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने भी कभी चर्चा नहीं की। फिर मन में सोचती कि चलो कोई भी हो, अब आई गई है बधाई देने और बधाई लेने, आशीर्वाद देने, तो स्वागत कर देते हैं। अतः उन्हें बैठाती हैं और रसोई घर में चली जाती हैं पकवान कुछ बनाने के लिए, जलपान आदि बनाने के लिए। तो उस समय अब पूतना उस कक्ष में अकेली है और बगल में ही पालने में भगवान लेटे हुए हैं, अभी जागे हुए हैं, बाल रूप में भगवान भी देख रहे हैं। तो पूतना ने देखा अच्छा अवसर है, अतः वह उठ करके भगवान की तरफ बढ़ने लगती है। भगवान ने भी देखा कि पूतना मेरी ओर चली आ रही, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान ने आंखें बंद की, उसके कई कारण है। भगवान मन में सोचते हैं कि ये आ रही है, कौन है ये। जैसे हम लोग बहुत दिनों के बाद किसी से मिलते हैं, कोई बचपन का साथी हो, तो जैसे ही उसे देखते हैं तो हम पुरानी यादों में खो जाते हैं कि अरे ये तो वही है जो बचपन में अमुक जगह पे हमें मिला था। तो वैसे ही भगवान भी आंख बंद करके विचारते हैं कौन है, तो याद आता है कि ये महाराज बलि की पुत्री है, पूर्व जन्म की। जब मैं वामन रूप लेकर के वहां गया था, तो मेरे दिव्य मनोहर स्वरूप को देख के मन में सोचती है कि काश मेरा भी ऐसे ही पुत्र होता। तो उस समय मैंने मन में विचार किया था कि ठीक है, अगले जन्म में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन जब मैंने अपना विराट स्वरूप धारण किया और राजा बलि का सारा राज्य छीन लिया, उस समय इसके मन में आता है अरे मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे विष मिश्रित दूध पिला करके मार देती। तो भगवान ने उस समय कहा था ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। अब वही यह पूतना राक्षसी बन के आ गई है, अतः इसकी मनोकामना पूरी करना है। दूसरा, आंख बंद करके इसलिए भी विचारों में खो जाते हैं कि हम तो आए थे दूध दही घी माखन खाने के लिए, और हमें आते ही कड़वा कड़वा विष पीने को मिल रहा है। तो जब डॉक्टर भी कड़वी दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, तो बच्चे आंख बंद करके ही लेते हैं। माँ भी बोलती चल मुंह खोल आंख बंद कर, और तुरंत कड़वी दवाई मुंह में डाल देती। इसलिए भी आंख बंद करते हैं कि भोले बाबा का स्मरण करते हैं कि विष पीने का काम तो आपका है, तो अब आप आइए विष का पान कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। पूतना पहुंच गई भगवान के पास में, भगवान को गोद में लेकर के, और यह विचार करती है कि ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, तो मेरे स्तन से अपना मुख लगाते ही इसका हृदय फट जाएगा, इतना तीव्र कालकूट के समान विष लगा करके आई। और ऐसा सोच करके वह जैसे ही भगवान के मुख में अपना स्तन देती है, तो भगवान तो आनंद के साथ दूध पीने लगे। भगवान को तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, दूध भी पीते जाते हैं, धीरे धीरे उसके प्राणों को भी पीते जाते हैं, विष को भी पीते जाते हैं। और थोड़ी ही देर में जब किसी को जैसे ब्लड प्रेशर होता है तो श्वास आने जाने में दिक्कत होती, पसीना आने लगता है ना, तो वैसे ही थोड़ी देर में वो पसीने से नहाने जाती है और उसके श्वास लेने में अवरोध उत्पन्न होने लगता है, तो घबरा जाती है, समझ जाती है कि अरे ये तो मेरे प्राण खींचे चले जा रहे हैं, इसको तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अतः कहती है अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे मौसी, हमने जई तो ना सीखो है, हमने एक बार जिसको पकड़ लिया तो फिर मुक्ति करके ही छोड़ते हैं, छोड़ते नहीं। धीरे धीरे अब उसके जब प्राण निकलने को हुए तो उसका स्वरूप वही प्रकट हो गया, भगवान को लेकर के भागती है, चारों ओर दौड़ लगाती है। नंद बाबा जशोदा मैया आदि, नंद बाबा तो नहीं थे पर जशोदा मैया ग्वाल बाल आदि सभी उस पूतना के विकराल रूप को देख करके डर जाते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं, अरे राक्षसी हमारे लल्ला को लेके भाग गई। और वह दौड़ते दौड़ते जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं, वैसे ही वह धड़ाम से गिरती है और वहीं पर
उसका शरीर पूर्ण शांत हो जाता है। सारे के सारे ग्वाल बाल यशोदा मैया के साथ वहां पहुंचते हैं। वे भी कुछ मूर्छित हो जाते हैं, कुछ चारों ओर से देखने लगते हैं कि अरे कौन है, क्या हुआ। लेकिन देखते हैं कि कन्हैया भगवान जो है अभी उसकी छाती पर बैठे हुए वहीं पर लेटे हुए हैं और शमशांत हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो पूतना तो विशाल स्वरूप वाली है, इतने विशाल स्वरूप वाली है कि जब वो गिरी है तो 7 कोस की धरती को दबा करके गिरी। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी उसी के नीचे दब गए। तो सीढ़ी लगा करके कुछ ग्वाल बाल डरते डरते चढ़ते हैं और भगवान को वहां से गोद में लेकर के यशोदा मैया को ला करके दे देते हैं। यशोदा मैया ने देखा भगवान के सारे अंग स्वस्थ हैं, तो तुरंत वहां से गोद में लेकर के चल देती हैं और गौशाला में जा करके खूब रगड़ रगड़ करके गोबर लगा करके और गौमूत्र से स्नान कराती हैं। आजकल के बच्चे तो गोबर और गोमूत्र से दूर भागते हैं, जबकि संसार की सबसे पवित्र वस्तु है गोबर और गोमूत्र, अपवित्र को भी पवित्र करने वाला। लेकिन गाय से दूर रखा है लोगों ने, तो इसलिए गोबर से भी दूर भागते हैं, गौमूत्र से भी दूर भागते हैं, उन्हें उसमें दुर्गंध आती है। इधर नंदराय जी जल्दी जल्दी घबराहट में आए गोकुल लौट करके मथुरा से, तो रास्ते में ही देखा उन्होंने कि राक्षसी पूरे रास्ते को घेर करके मरी पड़ी हुई है, चारों ओर से ग्वाल वाले लोग खड़े हुए हैं। तो पूछा रे भैया क्या हुआ, कौन है? तो कहा कि हे नंदराय जी देखो देखो, ये पूतना राक्षसी है, हमारे लल्ला को लिए भाग रही थी और जाने कैसे गिरी और मर गई। तो नंदराय जी कहते अरे गिरी तो गिरी, मरी तो मरी, 7 कोस की धरती को भी नष्ट करके गिरी। तो चलो अब क्या उपाय करें? तो कहते हैं कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो शरीर सड़ता रहेगा, बहुत दिनों तक दुर्गंध मचेगी। इसलिए अब इतना बड़ा शव भी कैसे जलाएं? तो कहते हैं इसके टुकड़े कर दो छोटे छोटे, और इसके नीचे जितने पेड़ दबे हुए हैं उन्हीं पेड़ों की चिता बना करके उसमें जला दो। ऐसे ही होता है, चिता बना करके जला दी गई। तो आश्चर्य होता है कि इसमें दुर्गंध नहीं आती। इतनी सारी एक साथ चिताएं जलती हैं लेकिन दुर्गंध नहीं आती, बल्कि सुगंध आती है, क्योंकि भगवान ने तो उसके विष का भी पान किया, दूध का भी पान किया और पापों का भी पान कर दिया, पवित्र बना दिया और अपने वैकुंठ धाम को भेज दिया उसकी जीवात्मा। तो इसलिए इस अध्याय का नाम व्यास जी ने पूतना वध नहीं लिखा है, बल्कि पूतना उद्धार लिखा है। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। जो भगवान को मारने आई थी फिर भी भगवान ने उद्धार कर लिया। तो सोचिए जो भगवान का भजन करेंगे उनका उद्धार भगवान क्यों नहीं करेंगे? राक्षसी के वध का समाचार कंस को चलता है, तो उसने फिर दूसरे राक्षस को भेजा जिसका नाम था उत्कच, जो दिखाई नहीं देता था किसी को, सबको देख लेता था पर स्वयं दिखाई नहीं देता था। जैसे हमारा पाप हमारे शरीर में बैठा है, हमें दिखाई नहीं देता पर वो हमें देखता है और औरों को भी देखता है, अवसर की खोज में रहता है और फिर हम पर आक्रमण कर देता है। एक दिन यशोदा मैया ने भगवान का श्रृंगार किया, लाड़ प्यार किया और पालने में लेटा दिया। किसी की ड्यूटी लगा क्या हो, 2 में से 1 आदमी उधर ही रहो, 2 आदमी यहाँ रहते हैं। छोटा बालक जब कभी उबासी भी लेता है तो माँ को बहुत प्यारा लगता है, कभी कुछ करवट भी बदल देता है तो बहुत प्यारा लगता है और लोगों से कहते हैं देखो आज हमारे लल्ला ने करवट बदल ली, देखो अब हमारा लल्ला हंसने लग गया है, हमारा लल्ला कुछ बोलने लग गया है। तो वैसे ही एक दिन भगवान ने अपने आप करवट बदल ली। तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई और इसलिए बधाई के लिए गोपियों को सूचना दिलवाई। स्वयं तो भगवान को स्नान करा करके श्रृंगार करके और दुग्ध पान कराया, तो भगवान तो सो गए, अतः उन्हें एक पालने में लेटा दिया और उसी समय संयोगवश सारी गोपियां पहुंच गईं। जब गोपियां पहुंची तो हल्ला हुआ, तो यशोदा मैया कहते अरे शांत शांत, अभी अभी तो सोया है। तो गोपियां कहती हैं कि हम लोग आई हैं मंगल गीत गाने के लिए, चुपचाप कैसे रहेंगे?
तो कहती कोई बात नहीं। यशोदा मैया फिर उस पालने को उठा करके आंगन में ले जाती हैं और एक छकड़े के नीचे रख देती हैं, जिस छकड़े पर दूध दही घी के मटके रखे हुए हैं, और सब नंद भवन के भीतर जाकर के अब मंगल गीत गा रहे हैं, बधाई के गीत गा रहे हैं। लेकिन जिसके लिए गीत गाए जाएंगे तो फिर उसको नींद कैसे आएगी? अब भगवान के लिए गीत गाए जा रहे हैं तो भगवान की नींद टूट गई, और जब भगवान की नींद टूटी तो कहते हैं बताओ, जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं उसको यहाँ छकड़े के नीचे पालने में लटका दिया है, तो भगवान उठ के तो जा नहीं सकते, अभी बच्चे हैं। तो इसलिए जोर जोर से रोते हैं, लेकिन अब गीत गाने में रोना सुनाई नहीं दे रहा है गोपियों को। तो भगवान रोते भी जाते हैं, कभी हाथ पांव भी चलाते हैं, लेकिन गोपियों तक और यशोदा मैया तक आवाज जाते नहीं, क्योंकि बहुत जोर जोर से वो लोग गा रही हैं। और संयोग से उसी समय वो उत्कट नाम का राक्षस वहां पर पहुंचा। उसने देखा बहुत अच्छा अवसर है, अतः वह उसी छकड़े के ऊपर कूद पड़ता है कि जैसे ही छकड़े पर गिरूंगा तो छकड़े सहित ये बालक चूर चूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह छकड़े पर पहुंचा, उसी समय भगवान ने एक पांव से प्रहार किया और वह छकड़े सहित वो राक्षस आकाश में चला गया। तो प्रहार भगवान ने ऐसा किया था कि छकड़े पे कम, राक्षस पर उसका असर ज्यादा। अतः वो राक्षस दूर जाकर के गिरता है और उसका शरीर ही चूर चूर हो जाता है, और वह छकड़ा तो आकाश में जा करके और पुनः उलट करके उसी नंद भवन के प्रांगण में ही जोर से धड़ाम की आवाज करते हुए गिरता है। दूध दही घी के मटके सारे फूट गए, नंद भवन में कीच मच गई। और जब जोर का हल्ला हुआ तो सब मंगल गीत गाना छोड़ करके दौड़ी, अरे क्या हुआ, कैसी आवाज आई? अब बाहर आकर के देखा तो छकड़ा उलट गया है, टूट फूट गया है, मटकियां फट गई हैं। यशोदा मैया तो तुरंत दौड़ के गई, अपने लल्ला को गोद में लेके देखती हैं तो जान में जान आती है कि चलो हमारा लल्ला बच गयो। पर ये इतने बड़ो छकड़ा कैसे आकाश में गयो और ये मटके कैसे फूट गए? बात समझ में नहीं आई। न कोई आंधी, न कोई तूफान, न कोई गाय सांड आदि कोई लड़े, फिर ये कैसे टूट पड़े सारे के सारे? तो सभी चिंताग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन अब राक्षस तो मारा गया। कंस को पता चला तो कंस ने फिर तीसरे राक्षस को भेजा, तृणावर्त नामक राक्षस। जो बवंडर आता है ना, गर्मी के दिनों में, भी गर्मी चल रही है तो जहां लू चलती है उस जगह पर देखा होगा खुले मैदान में वो गोल गोल चक्राकार घूमता है, उसमें धूल मिट्टी कागज प्लास्टिक सब उड़ती रहती है। तो वो उसी रूप को धारण करके गोकुल की तरफ बढ़ता है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया अपने लल्ला को स्नान करा के श्रृंगार करके गोद में लिए दुग्ध पान कराती रहती हैं। तो आज वात्सल्य प्रकट हो गया है, दिव्य वात्सल्य है, गोद से उतारने का मन नहीं कर रहा है। अतः दिन भर गोद में ही रखती है, जब तब बीच बीच में चूमती है, लाड़ प्यार करती है, दुग्ध पान कराती रहती है। तो भगवान भी दिव्य लीला करते हैं कि धीरे धीरे अपने वजन को बढ़ाने लगते हैं। अब जब वजनदार हो जाते हैं तो यशोदा मैया सोचती है कि अरे मेरे लेग सो लल्ला इतना भारी कैसे हो गया? तो सोचती है हो सकता है दिन भर से गोद में लिए घूम रही थी तो मेरे हाथ थक गए हों। अतः सोच करके ऐसे ही भगवान को पालने में लेटा दिया और अपने गृह कार्य में लग गई। और पालना भी आंगन में रखा हुआ है। तो भगवान ने भी देखा कि चलो अब थोड़ी देर राहत मिली है, विश्राम कर लें, कि तभी वो तृणावर्त नामक राक्षस बवंडर के रूप में गोकुल में प्रवेश किया। सब लोगों की आंखों में धूल झोंकता हुआ वो नंद भवन के आंगन में पहुंचा। उसने देखा कि ये लल्ला अकेला ही लेटा हुआ है और सभी अपने गृह कार्य में व्यस्त हैं। अतः वो बवंडर का रूप बना करके आता है और भगवान को उठा करके लेकर के आकाश में उड़ जाता है। भगवान ने भी धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और एक हाथ से भगवान ने उसका कंठ पकड़ लिया और उसी कंठ पकड़ करके भगवान वहीं पर लटक गए और अपना वजन बढ़ा रहे हैं। तो वो राक्षस की गति अवरुद्ध होने लगती है। वो मन में सोचता है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दीबाजी में कोई पत्थर की शिला उठा करके ले आया हूं, ये तो इतना भारी कैसे लग रहा है ये बालक। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मूर्ख कहीं के, मेरे भक्त तो पत्थर की शिला में भी मुझे देखते हैं और तू साक्षात मुझ में ही शिला देख रहा है।
चल अब तेरा काम भी पत्थर की शिला पर ही करता हूं। ऐसा कह करके भगवान ने उसके गर्दन को बड़े जोरों से पकड़ा, दबाया और आकाश से ही नीचे एक विशाल पत्थर पर ला करके उसे पटक दिया और वहीं पर वह चकनाचूर हो गया। यशोदा मैया अपने ग्वाल बालों के साथ में, गोपियों के साथ में दौड़ करके आई तो देखा राक्षस तो मरा पड़ा है और कन्हैया वहीं खेल रहा है। तो भगवान को उठा करके अपने लल्ला को गोद में लेकर के चूमने चाटने लगती हैं। वो चिंतित भी होती हैं और अपने देवी देवताओं को, भगवान को धन्यवाद देती है कि हमारे इष्ट देवता ने, हमारी कुल देवी ने हमारे लल्ला की रक्षा कर ली। वो नहीं जान रही कि ये सब चमत्कार हमारे भगवान का ही है, हमारे लल्ला का ही। ऐसे एक एक करके राक्षस आते जाते हैं, भगवान पर प्रहार करते हैं, लेकिन भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि वे सभी काल के गाल में चले जाते हैं। अब एक दिन भगवान का वे श्रृंगार करती हैं, स्नान कराती हैं। तो छोटे बच्चों को देखा होगा, माताएं पकड़ लेती, एक हाथ से पकड़ के रखती है, वो खड़ा रहता है बालक, ऊपर से जल डालती जाती है, या अन्य जो भी साथ में सहेलियां होती हैं वो बालक को पकड़ लेती हैं, माताएं स्नान कराती। तो आज भगवान भी आनंद में सराबोर हैं। तो भगवान धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करते हुए स्नान कर रहे हैं। तो यशोदा मैया ने भी उन्हें स्नान कराया और स्नान कराने के बाद वे स्वयं भी उन्हें नचाने लगी, जिसे एक पद के माध्यम से देखेंगे कि नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में हो, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया। रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे, रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे, ठुमुक ठुमुक पग, ठुमुक ठुमुक पग धरो रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया। दो तो न बांधे तो जामो न पहिरे, दो तो न बांधे कान्हा जामो म पहिरे, पीतांबर को, पीतांबर को बड़ोरी पहनैया, पीतांबर को बड़ोरी पहरैया, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल, नचावे बाकी मैया,
नाचे नंदलाल, नचावे बाकी मैया। टोपो न ओढ़े, फेटा न बांधे, टोपो न ओढ़े लाला, फेटा न बांधे, मोर मुकुट को, मोर मुकुट को बड़ोरी ओढ़ैया, मोर मुकुट को बड़ोरी ओढ़ैया। नाचे नंदलाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल, नचावे बाकी मैया। दूध न भावे आहे, दही न भावे, दूध न भावे आहे, दही न, माखन मिश्री को, माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया। नाचे नंदलाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल, नचावे बाकी मैया। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, हंस हंस कंठ, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया, हंस हंस कंठ लगावे बाकी मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। बोली बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल। ये जो घरों में माताएं छोटे लड्डू गोपाल को रखती हैं, जिसका कि कल हम लोगों ने अवतार किया था, तो लड्डू गोपाल की जो माताएं नित्य प्रति पूजा करती हैं, श्रृंगार करती हैं प्रेम से, भाव से, तो धीरे धीरे चल करके उनका भाव सिद्ध होने लगता है। तो फिर उन्हें अनुभूति होने लगती है कि आज हमारे लल्ला एक खाने का मन है, आज हमारा लल्ला हंस रहा है, आज हमारा लल्ला नाराज है। ये धीरे धीरे उनको महसूस होने लगता है। जैसे छोटा बालक न बोलना जानता है, न उसके पास कोई भाव आदि है, लेकिन फिर भी माँ का हृदय इतना वात्सल्यमय होता है कि वो बालक की क्रीड़ाओं से समझ जाती है कि बालक को दुख है, कष्ट है, क्या चाहिए, प्यास लगी, आदि आदि। तो वैसे ही माँ यशोदा भगवान कि उस दिव्य स्वरूप को देखकर, भगवान की दिव्य लीलाओं को देख करके सदा आनंद विभोर रहती है और भाव समाधि में डूबी रहती है। जिस भाव समाधि को साधक भक्त प्राप्त करते हैं जब तक ध्यान से, तपस्या से, उन्हें वो सहज में ही प्राप्त है, भगवान की सेवा से, भगवान के दर्शन आदि से। अब धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हो रहे हैं। जब असुरों का ज्यादा उत्पात होता है तो नंदराय जी बड़े चिंतित होते हैं और शांडिल्य मुनि के पास जाते हैं, जो उनके गुरु हैं, कुलगुरु हैं। वहां जाके निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, जब से घर में लल्ला भयो तब से नेक शांति नहीं, एक से एक बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तो आप कृपा करें। तो कहते हैं कि देखो, इस समय हमारे यहाँ, हमारे आश्रम में यदुवंशियों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी आए हुए हैं और वे बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता भी हैं। ज्योतिष शास्त्र उन्होंने ही रचा है।
तो चलो उनके पास ले चलते हैं। वहां जाकर के अपना कष्ट, अपना दुख निवेदन किया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि अच्छा, अभी उनकी कुंडली बना करके देख लेते हैं कि क्या दुख है, क्या कष्ट है, नाम बताओ, गोत्र बताओ। तो कहा कि महाराज अभी तो हमने बाको कुछ नाम ही ना धरो। तो कहा जब नाम ही नहीं है तो फिर हम कुंडली कैसे बनाए? नाम, गांव, जाति, घर आदि, जन्म स्थान आदि सब कुछ होता है, तो राशि उसी के आधार पर निर्मित की जाती है। तो नंदराय जी ने कहा कि महाराज जब आप जैसे पहुंचे भय महात्मा मिल गए तो अब आप ही कछु नाम धर दो, अर्थात हमारे बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब आजकल थोड़े हैं कि मम्मी ने अपने हिसाब से, पापा ने अपने हिसाब से नाम रख लिया, टिंकू पिंकू चिंकू, अपने मन में जो भी आया नाम रख लिया, ये भी एक संस्कार है। तो नाम का संस्कार उसके चित्त पर पड़े तो नाम ऐसा हो जो भगवान से जोड़ने वाला, कि सहज में ही पुत्र को पुकारे तो भगवान का नाम भी मुख से निकल जाए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, अगर हम आपके पुत्र का नाम रखेंगे और आप तो गोकुल के राजा हैं, छुप के तो नामकरण संस्कार होगा नहीं, उत्सव होगा, और कहीं कंस को पता चल गया तो अभी भी वो उस पुत्र की तलाश में है, और धोखे से भी उसे अगर ये लग गया कि ये उसका पुत्र वसुदेव देवकी का पुत्र है, तो तुम्हारे पुत्र पर ही कष्ट आ जाएगा फिर। तो नंदराय जी कहते हैं हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, हम गौशाला में गुप्त रूप से नामकरण संस्कार कराएंगे। तो कहा कि ठीक है, अमुक तिथि पर अपने बच्चों, अपने बालक को लेकर के आ जाइए। नंदराय जी घर गए, अपने धर्मपत्नी यशोदा मैया को बताया, रोहिणी जी को ही बता दिया कि चलो आपके पुत्र का भी नामकरण संस्कार हो जाएगा। इतने दिन से अभी तक नाम नहीं रखा था बलराम जी का भी। भगवान से कम 1 साल बड़े तो होंगे, लेकिन अभी तक नाम नहीं रखा था। संत या ब्राह्मण से पूछ करके नाम रखा जाता है, या जो बड़े वृद्ध हैं, सदगुरु हैं, घर के कोई वृद्ध लोग हैं, तो वो नामकरण संस्कार के हिसाब से नाम रखते हैं। अमुक तिथि जो बताई गई थी उस तिथि पर वे लोग चल देते हैं गौशाला में। यशोदा मैया और रोहिणी जी श्रृंगार करती हैं, अपने बच्चों का भी श्रृंगार करती हैं और अपने अपने लल्लाओं को गोद में लेकर के चल देती हैं। तभी आपस में बात करती हुई जाती हैं कि सुना है कि वे बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो परीक्षा करके देख लेती हैं। तो कहा परीक्षा कैसे लेंगे महाराज? तो कहा कि माँ में कहा है, हम अपने अपने लल्लाओं की अदला बदली कर लेती हैं। मेरे लल्ला को तुम अपनी गोद में ले लो, तुम्हारे लल्ला को मैं ले लूं, देखते हैं पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। तो दोनों लोग वहां पहुंचती हैं नंदराय जी के साथ में। शांडिल्य मुनि गर्गाचार्य जी वहां पर विराजमान हैं। जैसे ही भगवान को लेकर के वे लोग वहां पर पहुंचते हैं, और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, वैसे ही उन्हें ज्ञान समाधि लग गई, भाव समाधि लग गई। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि मंदिर में जाते हैं, भगवान की छवि का दर्शन करते हैं, मूर्ति का, और भाव समाधि में डूब जाते हैं। जिनका चित्त निर्मल होता है उनके साथ में ऐसा देखा जाता है। और वहां तो साक्षात भगवान ही विराजमान है, और दूसरी ओर उनके परम भक्त, परम ज्ञानी गर्गाचार्य जी विराजमान है। वे ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। अतः भगवान का दर्शन करके ज्ञान समाधि में डूब गए, आंखें खुली हुई हैं, भगवान की छवि निहार रहे हैं, लेकिन पलक नहीं गिर रही, श्वास भी नहीं चल रही, शरीर ज्यों का त्यों स्थिर है। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बीत गया, तो नंदराय जी तो देखते ही रह गए। यशोदा मैया और रोहिणी जी दोनों आपस में कानाफूसी करने लगती है कि जब महाराज को काहे गए, इनकी ना आंख चल फड़क रही है, पलकें गिर रही हैं, ना होठ बंद हैं, सांस भी आ रही है जा रही है कि नहीं पतो ना है, महाराज को काहे गए। तो आपस में चिंता करते हुए आवाज लगाने लगती हैं, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। तब जाके उनकी समाधि टूटी और कहा कि हाँ चलो इनका नामकरण संस्कार कर देते हैं। यशोदा मैया कहती है कि हम तो कुछ और ही सोच में लग गई थी महाराज। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा तो देख करके समझ गए कि रोहिणी जी की गोद में यशोदा जी का पुत्र है और यशोदा जी की गोद में रोहिणी जी का पुत्र है।
तो समझ गए कि इन लोगों ने अदला बदली की, ये लगता है कोई बात है। तो भगवान गर्गाचार्य जी ने सर्वप्रथम कहा कि हे जशोदा, तुम्हारी गोद में जो पुत्र है वह रोहिणी नंदन है, और इस संसार में ये बलवानों में अग्रगण्य हैं, इसलिए बलभद्र कहलाएंगे। ये साक्षात देवी शक्ति है, भगवान संकर्षण का ही एक स्वरूप है, अतः ये संकर्षण के नाम से भी जाने जाएंगे। योग माया ने इन्हें आकर्षित किया है देवी देवकी के गर्भ से और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए भी ये संकर्षण के नाम से जाने जाएंगे। सबके चित्त का रंजन करने वाले होंगे, इसलिए ये बलराम भी कहे जाएंगे। और हे रोहिणी, तुम्हारी गोद में जो बालक है ये वास्तव में जशोदा नंदन है, और इसके तो अनेकों नाम हैं। कोई एक दो नाम हो तो हम बताएं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल गोविंद सहस्त्र नाम आदि, इनके तो अनेकों नाम। लेकिन फिर भी गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण गुणों को धारण करने वाले हैं, साक्षात उन्हीं का स्वरूप है। पूर्व में ये वसुदेव जी के यहाँ भी अवतार ले चुके हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा और जगत में ये श्री कृष्ण नाम से विख्यात होंगे। तो भगवान का नाम श्री कृष्ण रखा, कृष्ण रखा। तो जसोदा मैया ने कहा कि महाराज, अब हमारे लल्लाओं के नाम तो धर दे हैं, और आप तो बहुत ठहरे भय ज्योतिषाचार्य हैं, आपने तो ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया है, तो नेक हमारे लल्लाओं को भविष्य भी बताए दो। माताओं को बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों का भविष्य जानने की। कोई भी बाबा महात्मा पहुंच जाते हैं तो कहने लगती है कि थोड़ा पास होगा कि फेल होगा महाराज, ये नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी। तो जैसे ही पूछा वैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो जशोदा, तुम्हारे लल्ला की भाग्य रेखा देख करके तो खबर पड़ती है कि तुम्हारा लल्ला तो बड़ा होकर के चोर बनेगा। तो जशोदा मैया बोली कि काय महाराज, अरे कोई नौकरी ना लगे, कोई व्यापार करे ना करे, पर हमारे घर में 9 लाख गैया, हमारे घर में कौन कमी, तो फिर चोर काहे बनेगा, चोरी काहे करेगा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि चोर ही नहीं, जे तो चोरन को सरदार बनेगा। पहले चीड़ चुराएगो, माखन चुराएगो, फिर बड़ो हो करके भक्तों के चित्त को चुराएगो, भक्तों के मन को चुराएगा। यशोदा मैया कहती कि बस बस महाराज, अब आगे हमें अपने बच्चों के भविष्य को नहीं जानना। उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, दक्षिणा रखती हैं और आशीर्वाद ले करके और वहां से रोहिणी जी के साथ में चल देती हैं और आपस में चर्चा करते हुए जाती है कि महाराज तो बहुत ठहरे, बहुत पहुंचे भय, देखो हमने अपने अपने लल्लाओं की अदला बदली कर ली, पर महाराज सब समझ गए बिना बताए। लेकिन महाराज ने जो हमारे लल्लाओं के नाम धरो है, ये कछु टेढ़े मेढ़े धरे हैं। अब ये कृष्ण कह रहे में तो मेरी जीव ही टेढ़ी हो जाए, इसलिए मैं तो अपने लल्ला को कनुआ कनुआ कह के पुकारूंगी। तो रोहिणी जी कहते हैं कि मेरे लल्ला को नाम भी कछु बड़ो धर दो है बलराम, तो इसलिए मैं भी बलुआ कह करके पुकारूंगी। तो घर के नाम उन्होंने रख लिए कान्हा, कनुआ और बलुआ। इस प्रकार से भगवान की नित्य नई लीलाएं होती हैं। अब धीरे धीरे भगवान कभी मैया, कभी बाबा आदि पुकारने लगे। जब छोटा बच्चा माँ माँ, पापा पापा, दादा दादा बोलने लगता है तो घर वालों को बहुत अच्छा लगता है, दादा दादी को तो बहुत आनंद आता है। और कभी माँ की उंगली पकड़ करके, कभी बाबा की उंगली पकड़ करके, कभी अन्य गोपियों की उंगली पकड़ करके भगवान चलना सीख रहे हैं, कभी दीवाल के सहारे चलना सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की उन दिव्य लीलाओं को, दिव्य छवियों को देख देख करके अन्य सभी बड़े आनंदित होते हैं, विभोर हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान चलना भी सीख लिए, अब आंगन में दौड़ने लगे। अभी तक तो मैया की गोद में थे, पालने में थे, अब धीरे धीरे बड़े हुए तो आंगन में खेलने लगे। कभी घुटने के बल चलते हैं, कभी पांव से धीरे धीरे चलने लगते हैं,
धीरे धीरे और बड़े हुए तो और अच्छी तरह से चलने लगे। तो यशोदा मैया के आंगन में तो, नंद भवन के आंगन में तो गाय बैल बंधे रहते हैं, तो बलराम जी के साथ में वहीं पर खेलने लगते हैं। और खेल खेल में ही जो आंगन में गाय बंधी हुई रहती हैं, बैल आदि बंधे रहते हैं, तो कभी उनके सींग पकड़ करके लटक जाते हैं, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के खींचने लग जाते हैं। तो जब बछड़े भागने लगते हैं तो वे लोग पूंछ नहीं छोड़ते, बल्कि पीछे पीछे घसीटते हुए चले जाते हैं। और नंद भवन में जो गोबर पड़ा रहता है गायों का, उसी में वे पूरे गोबर से सन जाते हैं। अब मैया आती है, कान पकड़ करके लेकर के जाती है कि अरे कन्हैया, मैं तो को कितनों नहवाऊं, कितनों स्नान कराऊं, लेकिन तू बार बार गोबर गणेश जाए है, जान पड़े तू पिछले जन्म को सुअर। तो भगवान बलराम जी से धीरे से कान में कहते हैं कि मैया को सब खबर है कि हम पहले सुअर को अवतार भी ले लिए। तो ऐसे भगवान की नित्य नई लीलाएं होती रहती हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 2.5 बरस के हो गए। तो अब जब 2.5 बरस के हो गए तो अब नंद भवन के बाहर भी निकलने लगे, और भगवान के सखा भी फिर मिलने लगे। और फिर सब सखाओं की एक मंडली बनाई भगवान ने, और अपनी मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर मंडली। भगवान ने कहा कि चलो अब हम लोग चोरी करेंगे, ये पुराने खेल हम नहीं खेलने वाले। तो सब ग्वालों ने कहा कि क्यों, हम चोरी क्यों करेंगे, और हमें गलत संस्कार क्यों दे रहे हो चोरी करके। और फिर तुम्हारे घर में 9 लाख गैया, तुम्हारे घर में कोई बात की कमी नहीं, तुम तो ऐसे भी गोकुल के राजा नंदराय जी के पुत्र हो, राजकुमार हो, तो चोरी क्यों करेंगे। भगवान ने कहा हम कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात की चोरी करने थोड़ी जा रहे हैं, अरे हम तो माखन की चोरी करेंगे। तो कहा माखन की चोरी भी क्यों करेंगे, जब तुम्हारे घर में इतना माखन है, दही आदि है, तो माखन की चोरी क्यों करने जाए। भगवान ने कहा अरे मेरे घर में 9 लाख गैया है, मेरे घर में इतना माखन है, पर जो हमारे मन सुखा है, जो श्री दामा है, देखो सूप के हड्डी है रखे हैं, इनके घर में तो गाय नहीं है। और भी भगवान के कई सखा हैं जिनके घर में गाय नहीं है, बल्कि उनके पिताजी दूसरों की गायों की रखवाली करते हैं, ग्वाले बनते हैं, गाय चराने जाते हैं दूसरे की गायों में, और उनसे जो धन मिलता है उसी से घर चलाते हैं। तो कहा कि इसलिए हम जो माखन चुरा के लाएंगे अपने इन सखाओं को खिलाएंगे। तो भगवान ने कहा कि चलो सबसे पहले चोरी करना अपने घर से शुरुआत करते हैं, सीखने के लिए तो पहले घर से शुरुआत करना पड़ेगी। भगवान ने कहा चलो कल आकर के फिर मीटिंग होगी, मंडली इकट्ठी होगी, सब अपनी अपनी सूचना देना। भगवान ने सोचा कि अब तो सबसे पहले हमें ही चोरी करना पड़ेगी अपने घर में, तब तो हम जा करके बताएंगे, क्योंकि हम तो चोरन के सरदार हैं। भगवान ऐसे समय में अपने घर में प्रवेश किए, संध्या के समय में माताओं को बहुत काम होता है, रसोई बनानी है, और उसी में धूप दीप संध्या भी करना है, और उसी में अब जिनके घर में गाय बैल बछड़े आदि हैं तो उनका भी देख रेख करना है, दूध दोहना होता है, गायों को चारा पानी करना होता है। तो इसलिए यशोदा मैया और नंदराय जी, रोहिणी जी सब उसी में व्यस्त रहते हैं। भगवान ने देखा बस यही अवसर है, तो भगवान उस कक्ष में चले गए जहां पर दूध दही घी माखन के मटके भरे रहते हैं, और वहां जाकर के चुपके से माखन खाने लगे। तो अपने ही घर में माखन है, लेकिन जब हम चोरी के भाव से कोई चीज अपने घर की ही लेते हैं तो भाव बदल जाता है, और लेने की प्रक्रिया भी बदल जाती है। खा भी रहे हैं, इधर उधर चुपके से देख भी रहे हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, और संयोग से उसी समय यशोदा मैया को कुछ काम पड़ा और उस कक्ष में पहुंच गई, और देखा कि अरे ये कन्हैया तो माखन खा रहा है, वो भी चुरा के खा रहा है। क्योंकि खाने की भावनाएं और इधर उधर देखने की भावना से ही पता चल जाता है कि ये चोरी करके खा रहा है। तो बस तुरंत यशोदा मैया एक हाथ कमर पे रख के और वहां पहुंच गई कि कार्य कन्हैया जी क्या कर रहे है। अब भगवान ने देखा कि पहली बार चोरी करी, अपने घर में करी, और पहली बार में पकड़ा गए, तो ये तो हमारी नाक कट जाएगी आज, और हम चोरन के सरदार है, हम जाके क्या कहेंगे वहां पर सभा में। तो भगवान ने युक्ति लगाई, कहा कि मैया मैं तो जहां में चींटी गिर गई थी, चींटी निकाल रहे थे।
तो मैया बोली चींटी निकाल रहे थे तो तेरे जो मुंह में माखन कैसे लग गए? चींटी निकालेगा तो आदमी निकाल के फेंक देगा, तो तेरे मुंह में जो माखन कैसे लगो? भगवान ने कहा ये युक्ति तो काम नहीं आई, अब क्या करे? तो नंदराय जी गोकुल के राजा हैं, 9 लाख गैया उनके घर में, दूध दही घी अपार है, तो बहुत धन संपत्ति उनके पास में। तो उनका जो मकान बना है वो नंद भवन है, वो कोई छोटा मोटा साधारण भवन नहीं। 84 कोस में अभी हम लोग गए थे तो 84 खंबा के नाम से उनका महल बना हुआ है नंदगांव। तो अब तो चलो इतना 5000 वर्ष बीत गए, तो अब तो असली भवन तो नहीं, नकली बना के रखा है पंडों ने, लेकिन वो पहले सच में नंद भवन था और उसमें रत्न जड़े हुए थे, मणियां लगी हुई थी। तो उन रत्नों से चारों ओर प्रकाश हो रहा था और मणि के जो खंबे थे उसमें भगवान श्री कृष्ण की परछाई पड़ रही थी, प्रतिबिंब पड़ रहा था। जैसे दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं ना, ऐसे प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो भगवान जहां माखन खा रहे थे उसी के बगल में एक खंबा था। भगवान ने देखा मेरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है, तो भगवान ने कहा मैया तुमको खबर ना है, देख जब लल्ला घुस गए तो जब कक्ष में जब माखन खा रहे हो तो मैं जब जामे प्रवेश करो तो जे जाने जबरदस्ती मेरे मुंह में भी माखन खवाए दे कि ले तू भी माखन खा मैं भी माखन खाऊं। तो मैया मैंने माखन नहीं खाया, जाने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दे। तो मैया भगवान की इन बातों को सुन सुन करके खूब मनी मन हंस रही कि बताओ जब नेक 100-250 बरस को कन्हैया और इतनो चोरी करवे के काजे इतनो झूठ बोल रहे, बताओ अपनी परछाई को अपने प्रतिबिंब को कह रहा है कि जो कोई दूसरा लड़का घुस गया जाने। तो मैया ने तो भगवान की उस दिव्य लीला को देख करके उठाया, गोदी लगा लिया और चूमने लगी, लाड़ प्यार करने लगी। तो भगवान ने छाती पे हाथ धर के कहा कि जान आज तो बाल बाल बच गए। और अगले दिन फिर अपने सखाओं के साथ में मंडली में पहुंच गए और भगवान ने पूछा बताओ भाई अपने अपनी कहानी कौन कैसे चोरी किया है, क्योंकि भगवान तो पास हो गए थे, अब उनको तो डर था नहीं, सबसे पूछा, सब अपनी अपनी कहानी बताने लगे। तो उसी में एक सखा ने कहा कि कान पकड़ करके कन्हैया हमने चोरी करी सो करी, आज के बाद हम ना करवे बारे। बोले क्यों? बोले हम तो पकड़े गए और हमारी मैया ने जो पिटाई करी कि हमें तो छठी को दूध याद आ गया, इसलिए हम तो अब चोरी ना करवे बारे। तो कन्हैया ने कहा कि अरे अपने घर में ही चोरी नहीं कर पाए तो दूसरे घर में जाके क्या चोरी करोगे? तो चलो अब हम तुम्हें चोरी करवो सिखाएंगे। और ऐसा कह करके भगवान अपनी मंडली को लेकर के अब गोपियों के घर में चोरी करने लगे और अब भगवान की दूसरी लीला शुरू हो गई, माखन चोरी लीला। तो भगवान की जो लीला है उसमें कुछ हेतु है। भगवान को माखन की क्या आवश्यकता है, भगवान को चोरी करने की भी क्या आवश्यकता है? पर भगवान तो माखन के बहाने गोपियों का चित्त चुरा रहे हैं, क्योंकि वे जो गोपियां हैं वे पूर्व जन्मों के संत हैं, ऋषि महर्षि हैं, वे साधिकाएं हैं, वे सिद्ध हैं। इसलिए भगवान माखन के बहाने गोपियों के पास जाते हैं दर्शन देने के लिए, उनके माखन का भोग लगाने के लिए, क्योंकि सभी गोपियों के मन में यही भावना रहती है कि कन्हैया धन्य है, सौभाग्यशाली है जशोदा मैया कि जिनके यहाँ कन्हैया का अवतार हुआ है। और देखो वो तो इनको लाड़ प्यार करती हैं, श्रृंगार करती हैं, माखन खिलाती हैं, पर हम तो कुछ सेवा कर ही नहीं पाती। तो इसलिए भगवान उनकी मन की भावनाओं को जानते हुए उनके यहाँ माखन चुराने जाते हैं, माखन का भोग लगाने जाते हैं और उनका चित्त चुराने जाते हैं। इसलिए वे गोपियां भी अपने अपने घरों में माखन छुपा के रखती हैं जान करके भगवान के लिए। तो कभी किसी के यहाँ माखन चुराने जाते हैं, कभी किसी के यहाँ माखन चुराने जाते हैं। अपने तो जाते हैं, अपनी मंडली को भी लेकर के जाते हैं। अब किसी दिन यदि भगवान चोरी करने न जाएं तो गोपियों का भी मन नहीं लगे, आज कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, आज कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, तो अंत में सारी गोपियों ने मिल करके आपस में विचार विमर्श किया कि जिस दिन कन्हैया माखन चुराने के लिए गांव में ना आए उस दिन हम लोग जसोदा मैया को उलाहना देने के लिए नंद भवन में पहुंच जाएं, इसी बहाने कन्हैया का दर्शन करके आएंगे। एक दिन ऐसे ही हुआ,
भगवान चोरी करने नहीं गए। जसोदा मैया ने किसी कारणवश रोक लिया होगा, खेलने घर से नहीं निकले, और जब खेलने नहीं गए अपनी मंडली के साथ में तो फिर माखन चोरी भी नहीं करने गए। तो सारी गोपियां जल भरने के बहाने निकलती हैं, सब इकट्ठी होती हैं और नंद भवन में पहुंच गई। आवाज लगाती हैं यशोदा मैया, यशोदा मैया। यशोदा मैया निकली, बोले आज कोई बधाई नहीं, कोई मंगल गीत नहीं, तुम सब कैसे चली आई बिना बुलाए। कहा कि आज हम बधाई गाने नहीं आई हैं ना मंगल गीत गाने आई हैं, आज हम तुम्हारे कन्हैया के उलाहना सुनाने आई। बोले हमारो कन्हैया ने कौन कारनामे कर दे हैं जो उलाहना सुनाने आई। बोले ऐसे नहीं कहेंगी, पहले कन्हैया को सामने बुलाओ, बाकी सामने कहेंगी, क्योंकि वो तो वास्तव में कन्हैया का दर्शन करने आई हैं, उलाहना तो बहाना है। तो यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया, तो कन्हैया दौड़े चले आए तो देखे कि आज तो पूरी गोपी मंडली यहाँ पे जुटी हुई है, और यशोदा मैया के पास जाकर के खड़े हो गए। यशोदा मैया ने कहा कारे कन्हैया तो का कारनामे कर रहे हो, देखो तो सब गोपियां तेरे उलाहना लेकर के आई हैं। तो कन्हैया ने अपना सिर नीचे कर लिया, सीधे साधे भोले भाले रूप को धारण कर लिया भगवान ने, और कहा कि मैया ये सब गोपियां झूठी हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं। यशोदा मैया बोले कि हाँ तू एक राजा हरिश्चंद्र मेरे घर में पैदा हो गए सत्यवादी, बाकी तो सब झूठे हैं। और अब गोपियां अपनी अपनी उलाहना शुरू कर देती हैं। एक गोपी बोलना शुरू करती है तब तक सारी गोपियां कन्हैया का दर्शन करती हैं, और जब उसका उलाहना बंद होता है तब तक दूसरी गोपी तैयार होकर बोलने लगती है, दूसरी बंद होती तो तीसरी बोलने लगती है। ऐसे घंटों बीत जाते हैं, सब बारी बारी से कन्हैया का दर्शन करती रहती हैं और उलाहना भी सुनाती रहती है। एक गोपी कहती है कि मैया हमने तेरे कन्हैया को कितनों समझायो कि देख लल्ला, जैसे यशोदा तेरी मैया वैसे हम तेरी मैया, तो को कितने माखन खानो है, तू अपने जे ले तेरे सामने माखन धर दे, तू खूब भरपेट माखन खा ले लल्ला, पर लेक चोरी मत कर, ये चोरी करबे को संस्कार अच्छो ना है, बड़ो है जाएगो तो तू चोर कहलाएगो, तू हमारो राजकुमार है, कल के दिन राजा हैगो तो चोर चोर कहेंगे लोग, तो अच्छी बात ना है। तो तेरे लल्ला ने कही कि कारी गोपी तू कामों को भिखारी समझ रखी है, जब मेरे सामने थारी परोस करके रख दे कि ले माखन खा ले। मेरे घर में 9 लाख गैया है, मैं कोई साधारण बाप को बेटा थोड़ी हूं जो तुम मुझे भिखारी समझ रखी। तो मैंने बात से कही कि जब तेरे घर में 9 लाख गैया है तो फिर तू चोरी काहे करवे आते। तो मुस्कुराते हुए कहता है कि का करूं गोपी, चोरी के माल में आनंद ही कछुआ आता है। तो ऐसे एक एक करके गोपियां अपनी अपनी उलाहना सुनाती हैं। एक गोपी कहती है कि मैंने ऊपर मटके को छीके पर टांग दिया कि ये नेक नेक से लल्ला हैं, इनको हाथ वहां नहीं पहुंचेगो। तो ये बड़े उस्ताद हैं सारे के सारे, पहले तो दरवाजे सब बंद कर दिए थे तो खिड़की से कूद गए, और खिड़की से कूद करके और एक के ऊपर एक 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर 2-4 ऐसे इकट्ठे हो करके और मटके तक पहुंच गए, और ऊपर से मटका फोड़ करके सब माखन फैला दिया, अपने खाए तो खाए, सारे ग्वाल बालों को भी खिलाया, और पूरे घर में पूरे कक्ष में माखन ही माखन फैला दिया। तीसरी गोपी कहती है कि मैंने बहुत सुंदर एक मटके में भर करके माखन रखा था कि जाए बेचने के लिए मैं मथुरा जाऊंगी, लेकिन कन्हैया अपनी मंडली के साथ में पहुंच गया और सबने खूब भरपेट माखन खाया, अपने माखन खाया, अपने ग्वाल बालों को माखन खिलाया। जब इन लोगों का पेट भर गया तो पता नहीं कैसी आवाज निकाली, दुनिया भर के बंदर चले आए, और सब बंदरों ने भी खूब पेट भर भर करके माखन खाया, और वे भी माखन खा खा के जब पेट उनका भी भर गया, तब तेरे कन्हैया ने एक पत्थर उठा करके मटकी फोड़ते हुए कहा कि ओ इतना सड़ो भयो माखन, देखो बंदर भी नहीं खा रहे। एक एक करके ऐसे ऐसे कारनामे सब गोपियां सुनाती हैं। तो यशोदा मैया मन में तो खूब मुस्कुराती है, अपने लल्ला के 2.5 बरस के लल्ला के कारनामे सुन के आनंद तो उनको भी आ रहा है, लेकिन बार बार कन्हैया की तरफ भी घूर करके देखती हैं। तो जैसे ही कन्हैया की तरफ देखती हैं तो कन्हैया भी सिर नीचे करके भोले भाले बन जाते हैं।
जब जशोदा मैया सामने देखती तो कन्हैया भी उंगली दिखा दिखा के गोपियों को इशारा करते कि एक एक की खबर लूंगा। इधर जब सबकी उलाहना पूरी हो गई तो जशोदा मैया ने कहा कि बस बस बहुत हो गया, जिसके जितने मटके फूटे, जितना घी दूध बर्बाद हुआ है, मेरे घर से ले जाओ। आज के बाद कन्हैया चोरी नहीं करेगा। और कन्हैया का कान पकड़ के कह दिया कि देखो आज हुआ सो हुआ, आगे ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोपियां अपने घर चली गई। कन्हैया अपने बाल मंडली को इकट्ठा किए और कहा कि देखो हमें बदला लेना है। सब गोपियां हमारे घर में आके जशोदा मैया को चुगली करके गई हैं, हमारी उलाहना सुना के गई। तो कहते हैं कि कैसे बदला लें। तो कहा कि कल सुबह जब गोपियां माखन और छाछ बेचने के लिए जाएंगी मथुरा, तो जिस रास्ते से जाती हैं उस रास्ते पर जो पेड़ पड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ जाओ और गुलेल लेकर के पत्थर से निशाना साध के सारे मटके फोड़ दो। अगले दिन ऐसे ही होता है, सारे ग्वाल बाल चढ़ गए पेड़ पर, पत्थर लेकर के गुलेल लेके। भगवान भी चढ़ गए। पगडंडी से जहां से गोपियां गुजर रही थी, ऊपर से तो उन लोगों ने माखन का पात्र उठा लिया, और जब गोपियां थोड़ी आगे बढ़ी तो निशाना साध के सारे मटके फोड़ दिए। अब वो जो जितना भी छाछ था, वो छाछ तो गोपियों के ऊपर ही आ गया, सब भीग गई छाछ से। तो अत्यंत क्रोध में भर गई, चारों तरफ देखती है कौन है, किसने क्या किया। तो सारे ग्वाल बाल ऊपर से कूद कूद के भागने लगे, केवल कन्हैया अकेले वहीं लटके रह गए। गोपियों के हाथ धरा गए, नीचे उतारा और कन्हैया के दोनों हाथ को दुपट्टे से बांध दिया, और जितना भी माखन पड़ा था नीचे सब उठा के पूरे शरीर पर पोत दिया कि चलो आज रंगे हाथों पकड़े गए हो, आज जशोदा मैया के पास लेके चलते। आवाज लगाई जशोदा मैया, जशोदा मैया। अब जशोदा मैया निकली तो आज देखे कि पूरा कन्हैया तो माखन से लिपटो भयो है, और चेहरा उदास है, आंखों में आंसू हैं और हाथ बंधे हुए हैं। क्या बात है? तो कहा देखो आज तेरे लल्ला को कारनामे रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हैं, देखो हमारा शरीर भी पूरा छाछ से भीगा हुआ है, और ये सब कारनामे किए हैं इसने। ऐसा कह करके दोनों हाथ खोल दिए और वहीं जशोदा मैया के पास छोड़ दिया। जशोदा मैया ने सारी गोपियों को समझाया। आज जशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो सच में ये बड़ा होकर के चोर उनका सरदार बनेगा, और आज तो माखन चोरी कर रहा है, कल के दिन पता नहीं क्या क्या चोरी करेगा। गर्गाचार्य जी की बात याद आ गई। गोपियों से कहा भाई जिसका जितना माखन दही गया है सब मेरे घर से ले जाओ, आज मैं अपने कन्हैया को सबक सिखाऊंगी। गोपियां डर गई कि कहीं पिटाई ना कर दे कन्हैया की। सब निवेदन करती है कि देख जैसे तेरो लल्ला वैसे हमारो लल्ला, मारियो मत जाए, डांट फटकार दियो। जशोदा मैया ने कहा कि ठीक है हम देख लेंगे। बेचारी गोपियां तो चली गई मन में चिंता करती हुई। अब जशोदा मैया चारों तरफ क्रोध में भर के देख रही है कि कहीं कोई छड़ी कोई लाठी मिले तो आज जाके पूजा करो। और जैसे ही लाठी दिखाई दी तो मैया दौड़ करके लाठी की तरफ गई। कन्हैया ने देख लिया कि आज तो हमारी पिटाई होगी, तो उधर वे भी वहां से भाग लिए। और भागते कहाँ हैं, घर में ही भागते हैं, ऐसा नहीं कि नगर में चले गए। कभी घर के आंगन में, कभी घर में, कभी रसोई घर में, कभी छत पर, कभी ऊपर, कभी गौशाला में। और जशोदा मैया पीछे पीछे छड़ी लिए भाग रही है कि देख लल्ला रुक जा, देख लल्ला रुक जा। कन्हैया बोले हम ना रुक पे बाहर, जब तक तेरे हाथ में छड़ी हम ना रुक पे बाहर। अब मैया तो बूढ़ी है, कितनी दौड़ेगी, ऊपर नीचे करवे में ही श्वास फूल जाए। और कन्हैया भागे जा रहे, तो श्वास फूलने लगा, थक गई, पसीना पसीना हो गया और क्रोध भी आ रहा है। तब खड़ी होकर के कहती कि देख कन्हैया लल्ला मेरे पास आ जा। तो कहा कि मैया मैं पास आ जाऊंगा तो क्या करेगी? तो कहा तेरी पूजा करूंगी। तो भगवान को पूजा कराने का शौक तो है ही। तो कहा कि देख अपने हाथ से छड़ी फेंक दे, हम आ जाएंगे। तो मैया ने छड़ी को थोड़ी दूर पर फेंक दिया और बस भगवान तुरंत नजदीक आ गए। अब जैसे ही नजदीक आए वैसे ही मैया ने कन्हैया को लपक के पकड़ लिया और एक हाथ से छड़ी उठा करके जैसे ही पिटाई करने के लिए क्रोध में भर करके हाथ उठाती हैं, वैसे ही कन्हैया दोनों हाथों से आंख मलते हुए फूट फूट के रोने लगे।
तो भगवान को रोना देख करके मैया को भी दया आ गई, क्रोध भी आ रहा है, दया भी आ रही है। मेरो इतनो कोमल मक्खन शरीर को जाको शरीर है, छड़ी से पिटाई कर दई, बहुत निशान पड़ जाएंगे। तो दया भी आ गई, लेकिन क्रोध भी आ रहा है कि इसको दंड तो देना है। तो क्या करती हैं कि उनको एक ऊखल से बांध देती हैं, पर जब बांधने चलती हैं तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। वो सोचती है कि आज इसको दिन भर भूखा रखना है, धूप में रखना है, खड़ा रखना है। पहले विद्यालय में दंड देते थे ना टीचर लोग, जाओ दिन भर खड़े रहो। किसी को मुर्गा बना देते थे, चलो मुर्गा बन जाओ। तो वैसे ही मैया ने सोचा आज इसको दिन भर खड़ा रखती हूँ, धूप में खाने पीने को नहीं दूंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही ऊखल से बांधने लगती है तो रस्सी छोटी पड़ जाती है, उस रस्सी में दूसरी रस्सी मिला के बांधती, वो भी छोटी पड़ जाती। तो कहती कि कारे कन्हैया पेट फुला रहे हो का, ये रस्सी कैसे छोटी पड़ जा रही है। और भगवान मुस्कुराते जाते हैं, वो रस्सी से रस्सी जोड़ जोड़ करके बांधती जाती हैं, पर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। भगवान में और भक्त में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, बस मैं और मेरा हमारे बीच में ही यही 2 अंगुल की दूरी है कि मैं शरीर हूं और ये मेरा परिवार है। यदि ये मैं को और मेरा को हटा दें तो भक्त में और भगवान में अर्थात आत्मा में और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। जशोदा मैया पानी पसीना पसीना हो गई, एक तो क्रोध भी आ रहा था, थकी हुई भी थी, बहुत प्रयत्न करके देख लिया लेकिन भगवान नहीं बंधे। तो भगवान को दया आ गई, भगवान ने कहा मैया मैं बांध लूं अपने आप को। तो जशोदा मैया ने कहा कि बांधो, अब तो हमसे तो ना बंधे वारे। भगवान ने अपने हाथ से रस्सी लेकर के और अपने कमर में बांध दिया और कहा कि लो हम बंध गए। जशोदा मैया को आश्चर्य होता है, लेकिन वे वहां से अब कहती हैं, क्रोध में तो भरी हुई थी कि आज तुझे न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, दिन भर ऐसे ही खड़ा रहे धूप में। और स्वयं मटकी लेकर के स्नान करने और जल भरने चली गई जमुना जी, और दास दासियों को बोल गई कि इधर कोई नहीं आना आज, और न इसको कोई खाने पीने को देगा। अब भगवान वहां धूप में खड़े हैं, सोचते हैं अब हम क्या करें, तो चलो कछु दूसरों काम कर लें तब तक। तो वहीं पर नंद भवन में, नंद भवन के आंगन में 2 वृक्ष हैं, अर्जुन के वृक्ष हैं। नलकुबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के 2 पुत्र हैं, जो देवर्षि नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए, और वो वृक्ष बन के वहां पे तपस्या कर रहे थे। तो भगवान को तो पता है, अतः भगवान क्या करते हैं, अपने ऊखल को गिरा कर घुटने के बल उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, लेकिन वो ऊखल वहां पर अटक गया। और भगवान ने एक झटका दिया, और उस थोड़े से झटके से ही वो दोनों के दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर के धराशायी हो गए, और उसमें से 2 दिव्य जीवात्माएं प्रकट हुई देव रूप धारण करके। कृष्ण कृष्ण महायोगीन त्वमाद्य पुरुषः पर व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। उन दोनों ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, क्षमा याचना की। भगवान ने उन दोनों को शाप से मुक्त करके पुनः उनके धाम को भेज दिया। इधर जो जोरों की आवाज हुई तो नंद भवन से नंदराय जी, ग्वाल बाल गोपियां सभी दौड़ करके आए कि अरे कैसी आवाज भाई, क्या हुआ। तो देखा दोनों पेड़ गिरे हुए, पूर्वजों के समय के लगे हुए बड़े विशाल पेड़ गिर के धराशायी हो गए। ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना कोई सांड की टक्कर से गिरे, कैसे गिरे दोनों पेड़। और हमारे लल्ला के बगल में गिरे हैं दोनों, भगवान बाल बाल बचे। नंदराय जी बड़े चिंतित हो गए, तुरंत कन्हैया के दोनों हाथ पांव खोले और उठा के गोद में ले लिया। उसी समय जशोदा मैया भी आ गई, सारा हाल सुना तो बड़ा पश्चाताप करती हैं कि मैं बड़ी निर्दयी मां हूं, अभी मेरे कन्हैया बाल बाल बच गए। नंदराय जी उसी समय सारे ग्वालों को बुलाते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ में विचार विमर्श करते हैं कि भैया जब से हमारे घर में लल्ला भयो है तब से बड़ी आपदा विपदा आ रही है, अब हम जे गोकुल में ना रहवे वाले, तो कहाँ चलें।
तो कहते हैं कि अब हम लोग वृंदावन चलते हैं, जहां जमुना जी का सुरम्य तट है और तुलसी का वट है। और सभी नंदराय जी के कहे अनुसार अपने अपने छकड़ों में अपने परिवार को लेके, अपने गाय बैल बछड़े आदि सबको लेकर के वृंदावन के लिए चल देते हैं। तो आइए हम लोग भी अब वृंदावन चलते हैं कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। श्याम ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ता रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। मुक्ता रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। जो राधे राधे रटे तो, दुख जन्म जन्म को कटे तो। जो राधे राधे रटे तो, दुख जन्म जन्म को कटे तो। तेरो हो तो बेड़ो पार, रटे जा राधे राधे। तेरो हो तो बेड़ो पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। जो राधा जन्म न हो तो, रस राज विचारो रो तो। जो राधा जन्म न हो तो, रस राज विचारो रो तो। हो तो न कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। हो तो न कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। जो राधे राधे गावे,
गावे, सो प्रेम पदारथ पावे, जो राधे राधे गावे। सो प्रेम पदारथ पावे, भव सागर होवे पार, रटे जा राधे राधे। भव सागर होवे पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत कथा का यह संक्षिप्त विवरण का पंचम दिवस की जो भगवान की बाल लीलाएं, बाल स्वरूप की जो लीलाएं गायन की गई, अपनी इस वाणी को भगवान के बाल स्वरूप के चरणों में समर्पित करते हैं। और कल पुनः छठे दिवस में प्रवेश करने हेतु 3 बजे सत्संग भवन में पुनः यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम। जिन जीवात्माओं की सद्गति हेतु यह जो दिव्य सप्त दिवसीय आयोजन चल रहा है, उन दिवंगत जीवात्माओं की सद्गति हो, उनका कल्याण हो, और जो भी भक्तगण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में अभिवृद्धि हो, उनके प्रेम भाव, श्रद्धा, समर्पण में वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में वाणी को विराम। अब आरती के लिए आ जाएंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मत त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सोमौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की,
आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। ओम कदली गर्भ संभूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आरातिक्यं महं गुर्मे पश्य मे वरदो भव। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या तन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय यथागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणं दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुद विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् तं बाहुभ्यां तमगसम्पतत्रयेभ्या वा भूमि जनयन्त देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम भागीरथी च विद्महे विष्णुपादुका च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। ओम कालिंदिनी च विद्महे दिव्यतमया च धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात्। ओम अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। ओम दशंखचक्रं शशीशकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नाम संकीर्तनं यस्या सर्वपापो प्रणाशनं प्रणामोत्तरहरणं सर्वमानि ऐश्वरम्। ओम श्री वल्लीनाम सुरतं वसुपाटनामि गुणागणाधिगणवीरसारपुष्पै निर्वक्त्रमानसुगति गन्धमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीदा। नानात्मन्ति पुष्पाणि यथाकारो समाविता पुष्पाञ्जलिमयावस्त्वं विमानां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री भागवत महापुराणाय नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। कर सकते प्रणाम गुरुदेव। बाबा। प्रणाम स्वामी जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। ये लो 5 रुपए की माला भाई, 5 रुपया। ये 5 का, ये 5 का, ये 10 का, ये 10। ये वाला 10, ये 5। वहीं जाओ।
ले लो 5 रुपए की माला, 5 रुपया, 1000 रुपया। प्रणाम गुरुजी। नाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। जय